Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss some numerical which is based on equation of motion, instant velocity, instant acceleration, and graph and motion under the gravity. It means कि हमने जो भी अब तक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, उन सारे टॉपिक से रिलेटेड आज हम न्यूमेरिकल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. So now let's see question number first. A body cover 4 meter in third second and 12 meter in a fifth second. If the motion is uniformly accelerated, how far will it travel in the next 3 seconds? मतलब उसके बाद next 3 second में, next 3 second means 6, 7 and 8 second में वो कितना distance travel करेगी, ये हमें find out करना है. तो सबसे पहले first we have given that distance traveled in a third second, that is equal to 4 meter. third second में कितना distance travel किया 4 meter, and distance traveled in the fifth second में 12 meter का distance ये travel करना है. तो next 3 second में कितना distance travel करेगा ये find out करना है. तो इसके लिए सिंपल सी बात है, सबसे पहले इनको सॉल्व करके दो इक्वेशन करेंगे, इनको सॉल्व करके इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं. ठीक है ना. तो डिस्टेंस ट्रैवल फॉर्मूला था डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड, nth टाइम या nth सेकंड में. अगर nth सेकंड में डिस्टेंस की अगर बात करते हैं कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है, दैट इज इक्वल टू Sn इज इक्वल टू u प्लस a 2n माइनस 1. कहा u प्लस a 2n माइनस 1, ये इसका इक्वेशन है. नाउ S3 इज इक्वल टू u प्लस a 2 into 3 minus 1, and S3 is equal to what? 4. Then u plus a 6 minus 1 5. ये 5a. Let's suppose it is equation of first, and in a fifth second में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 12 मीटर, and that is equal to S5 is equal to u plus a 2 into 5 minus 1. 2 into 5 minus 1. तो S5 is equal to 12. तो 12 is equal to u plus a and 10 minus 1 कितना जाए 9 into 9. Let's suppose it is equation number second. दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट. Clear? Now equation second u plus 9a is equal to 12, and first equation is u plus 5a is equal to 4. सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस माइनस, इट इज अ कैंसल. 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये जो आपका 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो जो 4a, एंड 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 8. देन a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ से एक्सेलरेशन जो आएगा बॉडी का, ये एक्सेलरेशन आएगा आपका, सॉरी ये इक्वेशन में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, यहाँ पे a/2 भी होगा, a/2. क्लियर? a/2. यहाँ से a/2, यहाँ पे a/2 बचेगा. देन a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये इक्वेशन होता है Sn का, मतलब nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसके लिए फॉर्मूला है. देन a का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन वी फाइंड 4 इज इक्वल टू u प्लस 5 इंटू 4 बाय 2. 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टू 4 एंड 5 टू 10. देन u इज इक्वल टू 4 minus 10 and it is equal to 6 मीटर पर सेकंड. मतलब जो बॉडी मूव कर रहा है उसका इनिशियल वेलोसिटी जो है -6 मीटर पर सेकंड है. नाउ लेट्स सी. अब यहाँ पे लेट अस सपोज कि यहाँ तक बॉडी यहाँ से स्टार्ट करता है मूव करना इनिशियली, वो से थर्ड सेकंड में यहाँ पे पहुँचता है, फिफ्थ सेकंड में यहाँ पहुँचता है. अब फिफ्थ सेकंड के बाद नेक्स्ट 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो फाइंड आउट करना है. तो यहाँ से नेक्स्ट 3 सेकंड में मतलब 6, 7 एंड 8 सेकंड में टोटल
यहां से यहां तक डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रहा है, तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है 5th सेकंड से लेके 8th सेकंड तक। क्लियर? तो यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यूज करेंगे कि 8 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उस डिस्टेंस को माइनस कर देंगे कि 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। या हम यहाँ से अगर यहाँ से मोशन को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे इसका इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करके हम डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो दो तरीके से इसको कर सकते हैं क्वेश्चन को, दोनों ही तरीका सही है। फर्स्ट मेथड, ठीक है, फर्स्ट मेथड होगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट है कार है, बॉडी है, बॉडी इन नेक्स्ट 3 सेकंड। नेक्स्ट 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, डेट इज इक्वल टू s इक्वल टू s8 माइनस s5। मतलब 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो उसमें से माइनस करेंगे 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया टोटल 8 सेकंड में एंड टोटल 5 सेकंड की यहाँ पे बात करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at का स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे यहाँ पे। देन ut, तो u का वैल्यू कितना जाएगा यहाँ पे, u है हमारे पास माइनस का 6, then minus 6 into t is what 8 plus half of a, value of a is equal to 4 into t is equal to 8, then 8 का स्क्वायर माइनस s5 is equal to जाएगा t is equal to 5 सेकेंड, then u माइनस का 6 into 5 plus half of a 4 into t 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, ये जब माइनस का 48 इसको डिवाइड कर देंगे 2 एंड 8 टू जा 64, सॉरी 8 का स्क्वायर 64 टू जा प्लस का 128 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई माइनस प्लस 30, इसको डिवाइड करेंगे 4 टू जा, सॉरी 2 टू जा 4 एंड 5 टू जा 10 एंड 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस ये जो आपका 50। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा आपका 80 प्लस का, इसमें से इसको माइनस का 20 दैट इज इक्वल टू 60 मीटर। तो एक तो ये मेथड है, इस मेथड से निकाल सकते हैं। सेकंड मेथड हम यूज करेंगे सिंपली s3 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। यहाँ पे v यूज करेंगे कि 5 सेकंड बाद, यहाँ पे v का मतलब है कि 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी है, 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी है वो निकालने के लिए सिंपली हम यूज करेंगे v इज इक्वल टू u प्लस 80 देन u 5 सॉरी माइनस का 6 इनटू प्लस a 4 इनटू t 5, मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर 5 सेकेंड बाद कितना वेलोसिटी है, v इज इक्वल टू u प्लस हाफ ऑफ 80, तो माइनस का 6 प्लस का 20 तो यह 14 मीटर पर सेकेंड, कितना होगा 14 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो 14 इंटू टी इज इक्वल टू 3 रख देंगे, अब 3 सेकेंड में पूछ रहे ना, तो 3 प्लस हाफ ऑफ ए 4 इंटू टी 3 का स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 42, इसको डिवाइड करेंगे 2 एंड 3 का स्क्वायर 9 टू जा 18 ऐड कर देंगे तो आएगा 60 मीटर। अब इस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों मेथड है, इसी मेथड से 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। The displacement in meter of a particle moving along x-axis is given by x equal to 18t plus 5t square. Calculate the instantaneous velocity at t is equal to 2 second, average velocity between 2 second and 3 second, and
द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दे रखा है x इज इक्वल टू 80t एंड प्लस 5t स्क्वायर प्लस 5t स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है इसमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे। सो फर्स्ट instantaneous acceleration इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन नहीं वेलोसिटी, वेलोसिटी एक्सेलरेशन एक मिनट, सॉरी वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं dx अपॉन dt से, dx अपॉन dt v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, मतलब जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, d अपॉन dt 80 t प्लस 5t स्क्वायर। देन नाउ 18 d अपॉन dt t इसका डिफरेंशिएट करेंगे प्लस 5 d अपॉन dt t का स्क्वायर। t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा यहाँ पे 18 into 1 प्लस 5 into t का स्क्वायर हो जाएगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, तो 18 प्लस 10t। नाउ पुटिंग t इज इक्वल टू 2, मतलब 2 सेकंड में पूछा है, 2 सेकंड में इसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कितना होगा, तो t इज इक्वल टू कितना रख देंगे यहाँ पे 2, देन v इज इक्वल टू हो जाएगा 18 प्लस 2 into 10, तो 18 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 38 मीटर पर सेकंड, मतलब 2 सेकंड पे जो उसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है 38 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। सेकंड कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी निकालना है, एवरेज वेलोसिटी, then एवरेज वेलोसिटी v y is equal to x2 minus x1 divided by t2 minus t1। एवरेज वेलोसिटी का मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम इंटरवल, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा x2 minus x1 हो जाएगा। यहाँ पे आपको टाइम इंटरवल गिवन है हमारे पास, टाइम इंटरवल हमारे पास दे रखा है 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में, ठीक है। देन x डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन 2 सेकंड, 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट इज इक्वल टू x1, x1 इज इक्वल टू यहाँ पे t की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 18 into 2 प्लस 5 into 2 का स्क्वायर, तो 36 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 56 मीटर। नाउ अगेन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 3 सेकंड, 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, that is equal to x2, x2 is equal to 18 into 3 plus 5 into 3 का स्क्वायर, 18 3 जा 54, 54 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा 45 और इसको ऐड करेंगे तो 99 मीटर। नाउ एवरेज वेलोसिटी v is equal to x2 minus x1, 99 minus 56 डिवाइडेड बाय 3 minus 2, t2 टाइम है 3 सेकंड, t1 टाइम है 2 सेकंड, तो 3 minus 2 और इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 33 नहीं 43, कितना आएगा 43 by 1 दैट इज इक्वल टू 43 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमें निकालना है, ये नोट कर लीजिए इसको। दैट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू होता है dv अपॉन dt, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। नाउ v इज इक्वल टू व्हाट, v इज इक्वल टू 18 प्लस 10t, तो यहाँ पे v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो d अपॉन dt, ठीक है ना। v यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू 18 प्लस 10t, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो 18 प्लस 10t, तो 0, 18 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 प्लस
10 इंटू टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is that a balloon is ascending at a rate of 14 meter per second at a height of 98 meter above the ground. When a packet is dropped from the balloon, after how much time and with what velocity does it reach the ground? तो सबसे पहले क्या करेंगे, अ बैलून इज असेंडिंग एट अ रेट ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड एट अ हाइट ऑफ 98 अबव द ग्राउंड। मतलब एक बैलून जो है ग्राउंड से 98 मीटर के हाइट पर 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से एक्सेप्टिंग मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, नाउ व्हेन अ पैकेट इज ड्रॉप फ्रॉम द बैलून, और उस बैलून से एक पैकेट को क्या करा जाता है, ड्रॉप किया जाता है। हाउ मच टाइम एंड विद व्हाट वेलोसिटी डज इट रीच द ग्राउंड, मतलब कितने टाइम बाद और किस वेलोसिटी से वो ग्राउंड में रीच करेगा, ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि एक बैलून है ग्राउंड से 98 मीटर के हाइट पर है, यहाँ पे 98 मीटर के हाइट पर है और ये 14 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, असेंडिंग जा रहा है और यहाँ से एक पैकेट को क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। तो इस पैकेट, क्योंकि ये पैकेट किसके साथ कनेक्टेड था, बैलून के साथ, बैलून के पास इनिशियल वेलोसिटी है 14 मीटर पर सेकंड का, तो इसके पास भी एक वेलोसिटी होगा 14 मीटर पर सेकंड जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे मैं ये बात कर रहा हूँ कि अब जो पैकेट को हम यहाँ से ड्रॉप करेंगे, उस पैकेट का अगर मोशन देखते हैं तो ये पैकेट 98 मीटर के हाइट से सबसे पहले ऊपर जाएगा कुछ टाइम तक, फिर वहां से ड्रॉप करेगा। तो इसका यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो जाएगा 0। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 98 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी आपका 14 मीटर पर सेकेंड। नेट गिवन एक्सेलरेशन, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे हम एक चीज हम ये डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि डाउनवर्ड का जो डिस्टेंस है ये पॉजिटिव है, ऊपर वाला डिस्टेंस जो है नेगेटिव है। देन ऊपर अगर वेलोसिटी होगा वो नेगेटिव होगा, डाउनवर्ड की वेलोसिटी जो है पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम इनिशियल वेलोसिटी को माइनस में लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू 98 मीटर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज इक्वल टू गिवन है, इसमें नहीं है तो 10 ले लेते हैं। ठीक है, कितना लेते हैं, 10। तो यहाँ पे g is equal to 10। Then equation, second equation of motion, second equation of motion ये 9.8 लेते क्वेश्चन में 9.8 से करेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s is equal to ut plus half of gt स्क्वायर। नाउ क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन का लिया है इसलिए पॉजिटिव ले रहे इक्वेशन। ठीक, तो s इज इक्वल टू 98 इज इक्वल टू u माइनस का 14 इनटू t, t इज व्हाट निकालना है, प्लस हाफ ऑफ g 9.8 इनटू t, t का स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे तो 4.9 आएगा। ये दूसरे को डिवाइड करेंगे तो 4.9 आ जाएगा। तो इक्वेशन बनेगा वापस यहाँ पे, इसको उठा के तो ले जाना, तो 4.9 टी स्क्वायर माइनस का 14t और माइनस का 98 इज इक्वल टू 0। 7 से इक्वेशन डिवाइड हो जाएगा, 7 से इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो 0.7 टी स्क्वायर माइनस का 2t और माइनस का ये जो 7 बजे 7 और बचा कितना हमारा 2, 7 4 जा 28 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो t इज इक्वल टू माइनस b t इज इक्वल टू इक्वेशन में माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक का ये वाला इक्वेशन सॉल्व करेंगे, b का वैल्यू हो गया, c का वैल्यू हो गया, a का वैल्यू 0.7 हो गया। ठीक है, प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर इज व्हाट माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस का 4 इंटू a
ए का वैल्यू है 0.7 इंटू सी माइनस का 14 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.7 2 इंटू 0.7 तो ये जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 7 4 जा 28 मतलब 2.8 इंटू 14 डिवाइड बाय इसको सॉल्व करेंगे तो 1 पॉइंट मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.4 हो जाएगा और लास्ट में इसको सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व कर लेना कैलकुलेट कर लेना ये आएगा 6.12 सेकंड मतलब जो पैकेट है ग्राउंड पे 6.12 सेकंड बाद क्या करेगा यहाँ पे आगे ड्रॉप करेगा किस वेलोसिटी से ड्रॉप करेगा देन फाइनल वेलोसिटी का फाइंड आउट करना है तो सिंपल है v u + at यूज करेंगे देन सेकंड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at मतलब gt नाउ v u = माइनस का 14 प्लस g 9.8 इंटू 6.12 तो इसको अगर सॉल्व करेंगे यहाँ पे फाइनली तो इसका वेलोसिटी जो 45.98 मीटर पर सेकंड सॉल्व कर लेना कैलकुलेशन है पूरा ठीक है क्लियर है तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था आई होप आपको समझ में आ गया होगा ठीक है थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे बाय बाय